वंस अपॉन अ टाइम, एल्डोरिया की जादुई रियासत में एक प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम एलारा था। दूसरी प्रिंसेसेस से बरक्स, अलारा के अंदर एक तकस्सुस भरा जज्बा और महमजुआई की बेइंतहा ख्वाहिश थी। उसकी रियासत बुलंद व बाला पहाड़ों और वासी प्रसरार जंगलात के दरमियान बसी हुई थी, जिन्हें एलारा बहुत शौक से देखना चाहती थी। एलारा की मां मलिका सेराफीना अक्लमंद और मेहरबान थी और एल्डोरिया पर नरमी से हुक्मरानी करती थी। तहम वो अलारा की महमजुआई की फितरत से फिक्रमंद थी और महल की दीवारों के बाहर उसकी सलामती के लिए घबराती थी। मलिका अक्सर अलारा को जादुई जंगल की कहानियां सुनाती थी, जो जादुई मखलूकात और छुपे हुए खतरों से भरा हुआ था, ताकि वो यूस किले की हुदूद में रखें। एक दिन जब अलारा किले की लाइब्रेरी में थी, उसने एक पुराना धूल से भरा हुआ नक्शा दरियाफ्त किया। इसमें पूरे रियासत का नक्शा था, जिसमें जंगल के थ्रू एक छुपे हुए रास्ते का जिक्र था जो अफसानवी क्रिस्टल झील तक जाता था। अफसाने के मुताबिक झील में एक ताकतवर जादू था जो किसी भी शख्स की एक ख्वाहिश पूरी कर सकता था। एलारा का दिल जोश से धड़कने लगा। उसने हमेशा झील को देखने और एल्डोरिया में दैमी अमन लाने की ख्वाहिश की थी। इस मुहिम पर जाने के अज़म के साथ अलारा ने खुफिया तौर पर अपने सफर की तैयारी की। उसने ज़रूरियत के साथ एक छोटा सा ठेला बंधा और अपनी मां के लिए एक नोट छोड़ा, जिसमें जल्दी वापस आने का वादा किया। सुबह की पहली रोशनी के साथ वो रवाना हुई। उसका दिल उम्मीद और हौसले से भरा हुआ था। जंगल एलारा की तवक्कुआत से भी ज्यादा जादुई था। धूप घने छतरी से गुजरती हुई हर चीज पर सुनहरी रोशनी डाल रही थी। उसने हर तरह की जादुई मखलूकात से मुलाकात की, दोस्ताना परी से लेकर शरारती स्प्राइट्स तक। रास्ते में उसकी मुलाकात एक इक्यू ऑलमंड बूरत उल्लू ओरियन से हुई, जिसने उसको क्रिस्टल झील तक पहुंचने की ऑफर दी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गहराई में गई, अलारा ने बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। उसने कांतों से भरी भूल भुलैया में रास्ता बनाया, एक गहरी खाई पर एक कमजोर पुल को क्रॉस किया और पुराने बहेलियां हाल की ताकि छुपे रास्ते खुल सकें। हर रुकावट के साथ उसका अज़म और मजबूत होता गया और उसने अपनी अकल और बहादुरी पर भरोसा किया। दिनों के सफर के बाद अलारा और ओरियन आखिरकार क्रिस्टल झील तक पहुंच गए। झील एक रूहानी रोशनी के साथ चमक रही थी। इसका पानी कौस और कजर के रंगों की अक्स डाल रहा था। एलारा झील के किनारे पहुंची और घुटने टेक कर बैठ गई। उसका अक्स उसी को देख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके अपनी ख्वाहिश की कि एल्डोरिया एक लैंड ऑफ एवरलास्टिंग पीस और प्रॉस्पेरिटी बन जाए। जैसे ही उसने अपनी ख्वाहिश पूरी की, झील की रोशनी और ज्यादा चमकने लगी और जंगल में एक नरम हवा चलने लगी। झील के जादू ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी और अलारा ने अपने दिल में एक गर्मी महसूस की, जानते हुए कि उसने अपनी रियासत के लिए वाकई कुछ अजीम किया है। एक एहसास सुकून के साथ अलारा वापस एल्डोरिया आई। रियासत वाकई तब्दील हो चुकी थी, एक नए एहसास हमदर्दी और खुशी के साथ। मलिका सेराफीना पहले फिक्रमंद थी, अपनी बेटी की बहादुरी और बायलूसी पर फख्र महसूस करती थी। एलारा की महमजुआई ने सिर्फ एल्डोरिया को अमन नहीं दिया, बल्कि मां और बेटी के दरमियान ताल्लुक को भी मजबूत किया। 10 दिन के बाद शहजादी अलारा को अमन की शहजादी के नाम से जाना जाने लगा और उसका अफसाना दूर दूर तक फैल गया। उसने अपनी रियासत की हिफाजत और तलाश जारी रखी, हमेशा उसी बहादुरी और मेहरबानी से रहनुमाई पाती जो उसको क्रिस्टल झील तक ले गई थी। और इस तरह एल्डोरिया उसकी देख रेख में फलता फूलता रहा, एक ब्रेव हार्ट और नोबल विश की ताकत का सबूत बनकर।